चलो, today we will start exercise 20A from question number 8. Chapter name is area and perimeter of plane figures. 8 सम में बच्चे हमारे पास क्या है? एक ट्रायंगल है, D A B C. This angle is 90. Find the area and perimeter of quadrilateral ABCD given below. If AB is 8, AD is 10, BD is 12, DC is 13, and angle DBC is 90. ये वाला एंगल कितना है? 90 है. एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. इस क्वाड्रिलेटर का एरिया और पेरीमीटर निकालना है. देखो, इस ट्रायंगल का एरिया तो सीधा निकल जाएगा हीरोन्स फॉर्मूला से. ये साइड बी सी, ये एंगल 90 गिवन है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में शौर्या, यस सर, डीबीसी राइट एंगल ट्रायंगल में कैन यू फाइंड बीसी? यस सर. हाउ? सर पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम. तो बीसी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? बीसी स्क्वायर माइनस डीबी स्क्वायर. वेरी गुड. बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. किससे? पाइथागोरस थ्योरम से. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. जब बेस स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर फाइंड करना हो, एट दैट टाइम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर में से दूसरी साइड माइनस कर देते हैं. हाइपोटेन्यूज इज बिगर ना, लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो डीसी स्क्वायर माइनस डीबी स्क्वायर. बीसी स्क्वायर, डीसी इज 13, 13 स्क्वायर 169, डीबी 12, 12 स्क्वायर इज 144. बीसी स्क्वायर माइनस किया 25 आ जाएगा, एंड बीसी वी गेट √25. बीसी की वैल्यू कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर आ गई. वो भी मैंने वहां पे मार्क कर दिया. अब सबसे पहले तो बच्चे इसका हम एरिया निकालते हैं. इन ट्रायंगल एबीडी तीनों साइड्स हैं हमारे पास. एक साइड को ए ले लो, एक को बी, एक को सी. यस नमन, हीरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं? सर सबसे पहले हम सेमी पैरामीटर फाइंड करते हैं. वेरी गुड. पहले तो ये ऐसे लिख देना है तीनों साइड्स को ए बी सी, उसके बाद एस, दैट इज सेमी पैरीमीटर. पैरीमीटर की डेफिनेशन नमन? सर लेंथ हाँ, लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर. क्लोज्ड फिगर होना वर्ड जरूरी है. टोटल लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर. इस ट्रायंगल के अंदर पेरीमीटर क्या होगा? तीनों साइड्स का सम ही होगा ना. यही बाउंड्री है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ए प्लस बी प्लस सी. सेमी का मतलब हाफ अपॉन 2. सेमी पेरीमीटर को डिनोट किससे करते हैं? एस से. ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 8 है, सी की वैल्यू 12 है अपॉन 2. 20 + 10 30 अपॉन 2. कट किया, 15 सेंटीमीटर आ गया. इतना आ गया 15 सेंटीमीटर, दैट इज एस. उसके बाद बच्चे एरिया. एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. ये सारा कुछ तुम्हारे सामने है. एस भी है और ए बी सी भी लिखे हुए हैं. तो रूट एस के प्लेस पे
15, 15 minus A 10, 15 minus 8, and 15 minus C is 12. Step by step, root 15 as like 15 minus 10 5, 15 minus 8 7, 15 minus 12 3. फैक्टर्स बना लो. 3 into 5 into 5 ऑलरेडी था. 7 into 3. एक 5 बाहर आ जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा. अंदर क्या बच जाएगा? √7 मीन्स 15 √7 सेंटीमीटर स्क्वायर. एक बार इसको ऐसे ही रख लेना. ठीक है, इसको सेम टू सेम ऐसे ही रख लेंगे. उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया निकालो. एक मिनट बच्चे, इस ट्रायंगल में हीरोस लगा सकते हो, बट क्यों लेंथी करना? क्योंकि 90 एंगल है ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे. इस ट्रायंगल के एरिया में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ट्रायंगल डीबीसी. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस बीसी, हाइट डीबी. हाफ बीसी बच्चे 5 है, बीडी 12 है. 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ डीबीसी. अब टोटल एरिया फाइंड करना है. नाउ यहां देखो, पूरे का एरिया क्या होगा? दिस एरिया प्लस दिस एरिया, इन दोनों का सम. नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ये क्वाड्रिलेटरल का सिंबल होता है, जैसे ट्रायंगल का ये सिंबल होता है ना, ऐसे क्वाड्रिलेटरल पूरा लिखने की बजाय ऐसे डिब्बी बना दो छोटी सी. ABCD इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ये शॉर्ट फॉर्म एरिया की, प्लस एरिया ट्रायंगल DBC. ये शॉर्ट फॉर्म है बच्चे. एरिया को A स्मॉल AR ब्रैकेट में जिस चीज का एरिया है, क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल. कौन सी? ABD और DBC. ABD का एरिया आया हमारे पास 15 √7. DBC का एरिया कितना आया? 30. एक चीज तो है कि उस आंसर को ऐसे ही छोड़ दें. दूसरा वे क्या है कि √7 की वैल्यू, √7 की वैल्यू बच्चे फिल करो. वो फाइंड करना पड़ेगा हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से. कर लोगे? यस सर. यहाँ पे छोड़ना है, यहाँ पे छोड़ दोगे तो भी गलत नहीं है, तो भी सही है वो. अब उसके बाद आता है बच्चे पेरीमीटर. पेरीमीटर में यहाँ पे निकाल रहा हूं. पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD. ये पेरीमीटर की शॉर्ट फॉर्म, P डाल दिया आगे. एक मिनट अन्वेषा, इसका पेरीमीटर क्या होगा ABCD का? सर सम ऑफ ऑल साइड्स. हाँ फिर बोलो, क्या लिखूं? सर 10 AB प्लस AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA. यस. AB की वैल्यू 8 है बेटा, BC की वैल्यू 5 है, CD 13 है, DA 10 है. ऐड करो 13 13 26 प्लस 10 36 सेंटीमीटर. पेरीमीटर ये आंसर आ गया. समझ आया बच्चे? है इजी. इस ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड्स हैं. हीरोन्स फॉर्मूला लगाया. इसमें 2 साइड्स थी, पहले पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड फाइंड की. ये रही थर्ड साइड फाइंड की. उसके बाद इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दिया. आई समझ? यस सर. नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 9. Base of a triangular field is 3 times its height. ट्रायंगुलर फील्ड है, ट्रायंगल बना दी मैंने, हाइट भी बना दी उसमें. क्या लिखा है? बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड. जो ये BC बेस है ना,
of a triangular field is 3 times its height. Height को x ले लें. Let height be x मीटर. मीटर मैंने क्यों लिया है? क्योंकि बीच में देखो क्या लिखा है आगे. If the cost of cultivation the field is at ₹36.72 per 100 meter square है ना. That's why I have to write down here meter. Let height x meter, then base. तो base क्या होगा मनमोहित? सर 3x. 3x, very good. 3x मीटर. अब आगे क्या दिया बच्चे? कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग द फील्ड एट कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग पर मीटर स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर. कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पर 100 मीटर स्क्वायर कितना गिवन है हमें? ₹36.72. टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, total cost of cultivation field is ₹49,572. इतने रुपीस गिवन है. अब कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, एरिया ऑफ कल्टीवेशन इंटू कॉस्ट. एरिया इंटू कॉस्ट किसके इक्वल? इसके इक्वल. यहां देखो मैंने कैसे लिखा है, इस वजह से लिखना है. यहां लिख दिया टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन द फील्ड, दिस वन, जितना गिवन है हमें. अब कल्टीवेटिंग फील्ड क्या है? वो उसका एरिया ही कल्टीवेट करेगा. तो एरिया इंटू कॉस्ट. कॉस्ट ये है पर मीटर स्क्वायर की, 100 मीटर स्क्वायर की है जो एरिया. हाँ मनमोहित, यहाँ पे एरिया का क्या फॉर्मूला लगाऊं? सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस कौन सा लूं? सर BC. दैट इज 3x है ना. हाइट सर x. वेरी गुड. इनटू कॉस्ट यहाँ पे क्या लिखूं? सर 36.72. बस. सर इक्वल्स टू 49572. धैर्य, इज इट करेक्ट? धैर्य, मैंने बच्चे आपसे पूछ रहा हूँ. धैर्य, No, sir. Yes, sir. सही लिखा है ये? तो उसमें रुपीस मेंशन होना चाहिए था. और नहीं बच्चे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वो तो फर्स्ट स्टेप में लिखना होता है या लास्ट स्टेप में लिखना होता है. बीच में जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तब रुपीस मीटर वगैरह ना डालो तो ज्यादा बेटर रहता है. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर ये जो एरिया इनटू कॉस्ट है सर, ये एक तरीके से उस एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला अगर हमारे पास कॉस्ट और टोटल कॉस्ट गिवन हो. बच्चे तू मेरे को एक बात बता, हमें एक बेस दे दिया, हाइट दे दी. यहाँ पे तो चलो एक्स की फॉर्म में है, वैसे गिवन होता 3 है, ये 1 है. कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पर 100 मीटर स्क्वायर इतनी है, तो टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है, तो कैसे करेगी? सर एरिया इंटू रेट ही करेगी. यस कॉस्ट नहीं, यहाँ रेट लिख लो. चलो रेट लिख देता हूँ मैं. ओके, रेट का मतलब जितना भी है, तो एरिया इंटू रेट करके आएगी ना टोटल कॉस्ट. यस सर. तो टोटल कॉस्ट अब जब गिवन थी तो फॉर्मूला तो वही रहेगा ना उसका, एरिया इंटू रेट. ओके सर, गॉट इट सर. ड्राइव फार्मूला नहीं है ये. ड्राइव फार्मूला पता नहीं कहां से लेके आ गई अब मोटो. ओके सर. x स्क्वायर 49572. 2 and 100 बच्चे कहाँ चले गए? ऊपर. ये 100 बच्चे मनमोहित, पता चला 100 क्यों आएगा? यस सर, वो सर पर 100 मीटर. पर हाँ, पर मीटर स्क्वायर होता तो अकेला ही आना था. पर 100 है तो नीचे 100. पर का मतलब होता है अपॉन. पर का मतलब क्या होता है? अपॉन होता है. अंडरस्टूड? यस सर. ये अपने प्लेस पे है. 2 and 100 बच्चे ऊपर चले गए, 3 नीचे चला गया. 36.72. 3672. 100 एक ऊपर और लगा दिया, डेसिमल हटाया. 0.72 था ना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 100 ऊपर चला गया. अब इनको बच्चे कट करो जितना कट हो सकता है. 13 5 18 89 जा रहा है ये. इसको कट कर दिया मैंने. 3 1 3 19, 6 3 18, 15, 5 3 15, 3 2 6, 4 3 12. 2 के टेबल पे इसको कट कर देते हैं. 1 8 3 6. इसको कट करने की जरूरत नहीं है 100 के साथ,
सीधा इसके साथ कट हो जाएगा, पूरा पूरा कट होगा। यहाँ रफ वर्क में बच्चे मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 1836 16524 किस पे कट करूं? कि इसको सर, पहले मैं कट कर दें? एक मिनट, चलो इसको 4 के टेबल पे पहले कट कर ही देते हैं। 4 4 16, 23, 5 4 29। अब क्या करें? ये भी कट हो रहा था 4 के टेबल पे, ये काट देते। सर 9 के टेबल पे कट हो रहा था पहले। अब भी कितने पे जाएगा? 36 पे चला जाएगा। 36 पे। चलो सीधा सीधा कट कर दिया। इसको ही कह रहा है कि ऐसे ही कट होगा 36 पे। यस सर। 4 3 12, हाँ ठीक है। एक्स स्क्वायर कितना आ गया बच्चे? 36 इंटू 25 इंटू 100 आ गया। एक्स की वैल्यू स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट। 36 इंटू 25 इंटू 100। 36 का स्क्वायर रूट 6, 25 का 5, 100 का 10, 6 5 30, 300 मीटर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 300 मीटर। अब उन्होंने फाइंड करने के लिए क्या बोला था? बेस एंड हाइट। अब हाइट को क्या लिया था हमने? एक्स लिया था, देयरफॉर हाइट इज x is equal to 300 meter and base is equal to 3x is equal to 3 into 300. Multiply किया, what we get? 900 meter. Answer. ये चीज समझ आ गई ना बच्चे? एरिया इंटू रेट इज टोटल कॉस्ट। यस सर। दिवांशु Yes, sir. समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. धैर्य Yes, sir. ऊंची बोल थोड़ा सा। Yes, sir. हाँ ऐसे बोला अगर। यस सर। ना खाना नहीं देते घर वाले को। आवाज सुननी चाहिए सबको, ठीक है धैर्य? Yes, sir. कॉन्फिडेंस आता है बेटा इससे। 10th sum. The sides of triangular field are in the ratio 5:3:4 and perimeter is 180. Sides की रेशो 5:3:4। 5x ले लो इसको 3x इसको ले लो। क्या ब्लर आ रही है कहाँ ब्लर आ रही है? सर, अब क्लियर आ रही है। फोकस के वरना उठाता नहीं है। The sides of triangular field are 5:4:3. 5x, 4x and 3x ये ले ली बच्चे हमने साइड्स। अब पेरीमीटर गिवन है कितना? 180 मीटर। यहाँ पे ना पहले जैसे पेरीमीटर मैंने सीधा यहाँ से स्टार्ट कर दिया, उससे पहले लिख देना लेट ए बी इज इक्वल टू 3x मीटर, बी सी इज इक्वल टू 5x मीटर, ए सी इज इक्वल टू 4x मीटर। महाराज जी आ गए हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज 180। ए बी की वैल्यू 3x, बी सी 5x, सी ए 4x इज इक्वल टू 180। 5 4 9 3 12x is equal to 180 and x we get 180 upon 12. 12 ones are 12, 60, 12 fives are 60. x की वैल्यू 15 आ गई, यहाँ पे 15 मीटर। Therefore AB is 3x is equal to 3 into 15, 45 मीटर आ जाएगा। BC 5 into 15 75 मीटर आ जाएगा। 4 into 15 60 मीटर आ जाएगा। 3 into 45 आ गया था। मतलब जैसे ए बी लिखा है, BC CA तीनों ऐसे ही फाइंड कर देना। 5x 5 into 15 75 मीटर, CA 4x 4 into 15 60 मीटर। तीनों साइड्स आ गई हमारे पास। एक साइड को A ले लो, एक को B ले लो और तीसरी को C ले लो। हीरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकाल लोगे।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, area of triangle ABC by मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी नहीं लिखना, नाउ इन ट्रायंगल एबीसी. दिवांशु, इसको ए ले लो, इसको बी साइड, इसको सी साइड. तो सबसे पहले एस निकालते हैं ना हीरोन्स में, जब Yes, तीनों sir. साइड्स पता हूं. एस की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, A plus B plus C upon 2. मतलब 45 प्लस 75 प्लस 60. अब मैं उस पर टाइम ना वेस्ट करूँ ना लिखने में, तो वो लिख ही लोगे खुद. 10 0 1 कैरी 7 7 14 4 18 अपॉन 2. कट किया 90 मीटर. मीटर यहां भी डालना है देखो. उसके बाद एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, So root S S हाँ हाँ into S minus A into S minus B into S minus C. ठीक है. S की वैल्यू 90, 90 माइनस A की वैल्यू 45, 90 माइनस 75, 90 माइनस 60. तो कितना आ गया, 90 एज लाइक 90 में से 45 माइनस किए 45, 90 में से 75 माइनस किए 15, 90 में से 60 माइनस किए 30. 90 को 3 इंटू 30 लिख सकता हूं क्योंकि 30 ऑलरेडी पड़ा है, वो 30 मैं पहले लिख देता हूं. 45 को 3 इंटू 15 लिख सकते हैं, मतलब जितना इजी कर सकते हो करो. प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है प्राइम कर लेना, ऐसे जैसे मैंने किया बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं. कितने 3 हैं, 2 3 हैं, 1 3 इज आउट. कितने 30 हैं, 2 30 हैं, 1 30 इज आउट. कितने 15 है, 2 15 है, 1 15 इज आउट. 15 3 45, 45 9 into 15 135, 1350 मीटर स्क्वायर. दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी. पहला पार्ट का आंसर हमारा ये है. उसके बाद सेकंड क्या पूछा है बच्चे उन्होंने, एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू लार्जेस्ट साइड. लार्जेस्ट साइड 75 है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड है वो फाइंड करना है. इसको डी ले लेते हैं मैं, ये हाइट मतलब. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो मैंने फाइंड कर ही लिया ना. आर्या, एरिया ऑफ Yes, ट्रायंगल का sir. दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, Sir, 1 upon T B into H. b इंटू एच, बेस इंटू हाइट. 1350 के इक्वल है ना. हीरोन से सिर्फ एरिया निकाला, उसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के इक्वल रख दिया. बेस कौन सा लेंगे, क्योंकि लार्जेस्ट साइड बोला था 75 थी बच्चे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट फाइंड करनी है 1350. हाइट आ रहा किसके इक्वल, Sir, 75. 1350 by 75 into हाँ 2 by 1. And मतलब ऐसे सीधा ही लिख दो बच्चे. 2 by 1 लिखने की जरूरत नहीं है. जो नीचे टर्म है उसको ऊपर ले जाओ, जो ऊपर है वो नीचे ले जाओ, बस 1 लिखने की जरूरत नहीं होती. कट करो, कितने में जाएगा, 5 पे नहीं सर, 25 पे तो मैं ही कर देता हूँ. 3 यहाँ पे 25 5 जा 125 104 18 18 2 जा 36 मीटर. हाइट कितनी आ गई बच्चे हमारे पास, 36 मीटर आ गई. तो कौन से टेबल पे की? पहले 25 के टेबल पे कट किया था, फिर 3 के टेबल पे कट किया बच्चे. ओके सर. 25 3 जा 75 ना. ये चीजें देखो मैं सीखा करो कि कैसे कटिंग की है. 75 25 के टेबल में आ रहा था, यहाँ पे 50 है लास्ट में, तो ये भी 25 के टेबल में आएगा ही आएगा. मैं 25 के टेबल पे 3 आ गया. यहाँ पे बच्चे 25 5 जा 125, 135 में से 125 माइनस किया, 10 बच गया, एक जीरो और 100 हो गया. 4 पे 25 4 जा 100. अब 3 के टेबल पे कट किया, 18 आ गया. 18 2 जा 36 मीटर इज द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू लार्जेस्ट साइड. अब उसके बाद क्या पूछा उन्होंने, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर मीटर. यहीं पे कर देता हूं मैं. उसके बाद कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड इज इक्वल टू एरिया इनटू रेट.
समझे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. एरिया हमने ये कैलकुलेट किया था, ये रहा 1350। रेट 10 है, तो आंसर क्या आ गया? रुपी में आएगा, अभी कॉस्ट है ना, तो रुपी डालना जरूरी है। दिस इज द आंसर। ये कंप्लीट हो गया हमारा सम। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। सर हमने सर अब नहीं हमने ओवर में किया 10 अपॉन मतलब पर कि मीटर है ना, पर Yes. मीटर स्क्वायर है ना बच्चे, पर 100 मीटर स्क्वायर नहीं है ना। ओके सर। तो नीचे 1 लगाना है, लगा दे, ले लगा दिया, और नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती बेटा। ओके सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। Each of equal side of an isosceles triangle is 4 centimeter greater than its height. ये दोनों इक्वल साइड्स ले ली। Each of the equal side of an isosceles triangle means AB और AC is 4 centimeter greater than its height. Height को x ले ले। Let height AD is equal to x centimeter, sorry. Then AB is equal to AC is equal to 4 सेंटीमीटर ग्रेटर था, तो कितनी आ जाएगी? x प्लस 4 आ जाएगी। Yes, sir. 4 सेंटीमीटर ग्रेटर का मतलब 4 ऐड हो जाएगा इसमें। Yes, sir. द बेस ऑफ ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर। बेस कितना दिया है हमें? 24 सेंटीमीटर दिया है। कैलकुलेट द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब बच्चे एक चीज का ध्यान दो, ये A है, ये B है। एरिया ऑफ isosceles triangle 1/4b रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला था ना isosceles triangle का। Yes, sir. अंकित, and the common formula for area of triangle for all triangles? Yes, sir. And the common formula area of triangle का क्या होता है? Sir, Heron's. कॉमन बच्चे, Sir, हाफ वो half. इंटू बेस इंटू हाइट। वो सब ट्रायंगल में पॉसिबल है ना ये वाला फॉर्मूला? तो Sir, right angle triangle में ना। नहीं बच्चे, एवरी ट्रायंगल। ये हाइट होगी। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं थी, बट इसमें भी लगेगा। सर इसमें तो हम BD और CD भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में हाँ जी, परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। एक्सक्यूज एक्स मी की फॉर्म में आएगा ना। हाँ जी Yes, बेटा। सर, जिस ट्रायंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी उस ट्रायंगल में तो निकाल ही नहीं सकते। हाँ जी, उसमें नहीं निकाल। क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लगा सकते? यस सर, क्यों नहीं लगा सकते? उसमें तो कोई क्यों? भी साइड इक्वल नहीं होगी ना। फिर उसमें इक्वल का लेना क्या है? इक्वल से ये ले, ये 3 साइड्स हैं, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। यहां से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर, बेस ये पूरी साइड हो जाएगी, हाइट ये हो जाएगी। ओके सर। तो कॉमन फॉर्मूला सब हर एक ट्रायंगल के लिए है ना बच्चे, ये नहीं है सबके लिए, ये सिर्फ आइसोसेलेस के लिए है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट पता हो मतलब एल्टीट्यूड दिया हो तो हम किसी का भी एरिया निकाल सकते हैं बच्चे। ओके सर। बट कंडीशन क्या है कि हाइट होनी चाहिए, परपेंडिकुलर गिवन होना चाहिए हमें। अब यहाँ पे बच्चे जो इक्वल साइड थी वो 4 सेंटीमीटर ग्रेटर थी हाइट से, एल्टीट्यूड से। बेस मतलब x, हाँ उसको x प्लस 4 ले लिया, ये दोनों x प्लस 4 हो गई, a की वैल्यू। बेस 24 गिवन है। अभी b, एक बार मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, अगले स्टेप में मैं वैल्यूज फिल करूंगा। एक काम कर सकते हैं, ये b से b कट कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे ही, क्योंकि b को नीचे लेके जाएंगे तो b से b कट जाएगा ना, तो यहाँ पे भी ऐसे कट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है। इस 2 से ये 4 कट गया, 2 पे आ गया। ये समझ आया कैसे कट किया मैंने? यस सर। हाइट बच्चे हमने फाइंड, सॉरी हाइट के प्लेस पे x फिल कर दो। हाफ बच गया, रूट 4a स्क्वायर, a की वैल्यू x प्लस 4 है बच्चे, माइनस b स्क्वायर 24 का स्क्वायर।
तो रूट के अंदर ही है ये, तो लाइन वहां तक होनी चाहिए जहां तक रूट है, वैल्यू है उसकी। 2 को ऊपर ले जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। 2x इस साइड 4, इसको ऐसे ही रख लो एक बार, कुछ ना करो इसका। अब ये रूट खत्म करना है, तो नमन हम क्या करें? सर स्क्वायरिंग बोथ साइड। यस, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करेंगे तो इस साइड 2x का स्क्वायर, इस साइड बच्चे स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, सीधा ये लिख दूं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाता है। सर हम रूट का- को डायरेक्ट एनालिसिस में ले जा सकते हैं? हाँ जी बच्चे, एक ही बात है, ये लाइन ना लिख, रूट को उस साइड लेके जाएगा तो स्क्वायर ही बनेगा। यस सर। तो एक ही बात है, वो तो ज्यादा बेटर है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया। 4x स्क्वायर 4, इसको बच्चे ओपन करना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर है ना ये, माइनस 24 का स्क्वायर 576। एक काम कर सकते हैं, अभी और थोड़ा सा स्मॉलर करना है तो इसमें और इसमें 4 कॉमन ले लो, कैलकुलेशन थोड़ी सी स्मॉलर हो जाएगी। 496 आ जाएगा, नहीं 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 144 आ जाएगा। ये जो 4 था वो कहाँ चला गया? नीचे चला गया। ये चीज समझ आई कि क्या किया मैंने? ये एक टर्म थी ना, दिस इनटू दिस, ये दूसरी टर्म थी, दोनों में से 4 कॉमन ले लिया, तो ये टर्म बचेगी और इसमें से 4 से डिवाइड करके ये आ जाएगा, मतलब इसको इस 4 से 4 कट इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया सर, फर्स्ट वाली ब्रैकेट में तो कॉमन ना लेके आए, ना आए, ऑलरेडी था तो हमने उसी का यूज कर लिया। हाँ बच्चे 4 बाहर था ना ऑलरेडी इसके ब्रैकेट के, ओके सर। इसमें नहीं था, तो इसमें से भी बाहर ले लिया 4, तो इसलिए ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे एंड हो रही है, अभी पहले यहाँ पे भी एंड हो रही थी। ओके सर। एक्स स्क्वायर किसके इक्वल? एक्स स्क्वायर प्लस एक मिनट बच्चे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 8x को साइड ले जाओ, माइनस 8x, यहाँ पे क्या बच गया? 16 माइनस 144, माइनस 8x, 14 में से 6 गए 8, 2 माइनस 128, माइनस से माइनस कट गया, x किसके इक्वल आ गया? 128 अपॉन 8, 8 1 जा 8, 48, 8 6 48, x की वैल्यू क्या आ गई? 16 आ गई, 16 सेंटीमीटर x आ गया। अब क्या बोला उन्होंने फाइंड करने के लिए बच्चे? एरिया एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर एंड एरिया, या मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। x की वैल्यू 16 आई है ना, तो ये वैल्यू कितनी होगी? 16 प्लस 4 20 हो गई, ये भी 20 हो गया, और सॉरी 16 हो गया, ये तो हाइट 16 आ गई बच्चे हमारे पास, इक्वल साइड 20 आ गई। अब चाहे तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, चाहे ये वाला लगा दो, ज्यादा बेटर ये लगा दे। यस सर। नाउ एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि बेस हमें 24 गिवन था, हाइट हमने 16 फाइंड कर ली है, ये हाइट फाइंड होगी ना x की वैल्यू, जो ये हाइट ही है x, यहां से कट किया 8, 8 4 जा 32, 3 कैरी 16 3 19, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड पेरीमीटर AB प्लस BC प्लस CA, तीनों साइड्स का सम, बाउंड्री की लेंथ, AB 20, BC 24 गिवन था, CA 20, ऐड करो, वी गेट 64 सेंटीमीटर, दैट इज अ पेरीमीटर। ये चीज समझो बच्चे कि ये क्या किया मैंने, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, ये सिंपल कॉमन फॉर्मूला फॉर ऑल ट्रायंगल्स, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बेस ये, हाइट ये, ए ये बी ये, यहां से कटिंग कैलकुलेशन की है और कुछ नहीं किया। तुम अपने तरीके से जैसे मर्जी करो, जैसे मेरे को अच्छा लगा मैंने वैसे कर दिया, ये नहीं है कि मेरे मेथड से ही करना है, जैसे तुम्हें अच्छी सही लगता है वैसे करो। मैंने यहाँ 4 कम कट किया है, नहीं कट कर रहा है ना कट करो, सीधा मल्टीप्लाई कर लो इसको 4 को सबसे, समझे? तो भी यही आंसर आएगा हमारा, x का 16 ही आएगा। कैलकुलेशन तो हाँ जी
हो जाएगा बच्चे? सर हाँ जी, सर थोड़ा सा ऊपर करना सर, कॉपी वहां पे मैं एक चीज दिखानी है सर। यहाँ पे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 1/4 भी। सर हमने दोनों ही फॉर्मूले लिख दिए यहाँ पे तो। हाँ जी बेटा, सर ये ये क्या चीज है? ये इससे क्या चीज आएगी? सर एरिया किसका? सर ट्रायंगल का। एबीसी। इससे क्या आएगा? सर एरिया आइसोसेलेस ट्रायंगल का। नहीं, इससे आइसोसेलेस का नहीं आएगा एरिया। यस ये सर। बता, ये इससे भी एरिया इस ट्रायंगल का आएगा, इससे भी इस ट्रायंगल का एरिया आएगा। दोनों को इक्वल कर दिया क्योंकि दोनों सेम ही आएंगे कि डिफरेंट आएंगे? सर सेम। एरिया तो इसी ट्रायंगल का आएगा। यस सर। बस, समझे? यस सर। 12th सॉरी, खांसी कहां से लग गई? 12th, calculate the area and height of an equilateral triangle whose perimeter is given. विराज, करवाओ मुझे ये सब। यस सर। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है 60 सेंटीमीटर। एरिया एंड हाइट, हाइट मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं डी। एरिया फाइंड करना है एबीसी का और हाइट एडी फाइंड करनी है। कैसे करें? सर इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं। क्या ले लूं? ए ले लूं? यस सर। पेरीमीटर सर तीनों साइडों का सम। 3a। यस सर। a प्लस ए प्लस ए 3 हो यस जाएगा। सर। यस सर। a की वैल्यू 60/3 20। 20 सेंटीमीटर आ गई। यस सर। उसके बाद एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल सर √3/4 इंटू ए स्क्वायर। यस, ये फॉर्मूला याद रखना है, √3/4 साइड स्क्वायर। √3/4 साइड की वैल्यू 20 आई है, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखना है। 5 25 is 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया। एक आंसर हमारे पास आ गया। अब √3 की वैल्यू फिल करनी है। √3 की वैल्यू फिल कर देना 1.732, दैट डिपेंड अपॉन यू। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहला आंसर आ गया। अब हमने हाइट भी फाइंड करनी है। अब हाइट कैसे फाइंड करें? सर सब फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्या चीज आई है? एरिया है। यस सर। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे, वो भी तो एरिया ही है, जैसे पिछले सम में किया था वही सेम टू सेम। यस सर। एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 100 √3। हाफ बेस 20 बच्चे, ए की वैल्यू ये बेस 20, इस साइड 20 है। हाइट हमने फाइंड करनी है 100 √3। हाइट 100 √3, 2 ऊपर चला गया बच्चे, मल्टीप्लाई हो गया, 20 नीचे आ गया। कट करो, 25 जा 100। हाइट कितनी आ गई? 5 to the 10 √3 सेंटीमीटर। अब √3 की वैल्यूज बच्चे यहाँ पे भी और यहाँ पे फिल करनी है तो कर देना, नहीं करनी ना करो, दोनों सही है। किसी को डाउट हो इसमें? सर इसमें सर लास्ट में जो 10 √3 है सर, इसे सर रैशनलाइज कर सकते हैं? नहीं बच्चे, रूट तो ऊपर ही है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रूट में नीचे होता ना तो करते। इसकी वैल्यू फिल कर सकते हैं। √3 1.732 होती है। √3 की वैल्यू याद ही रखनी है, 17.32 आ जाएगा सेंटीमीटर। एरिया भी ऐसे ही 100 इंटू 1.732, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। समझे बच्चे? यस सर। Now the 13th sum. In triangle ABC, angle A is 90. Angle A is 90. AB is X. AC is X plus 5. And area is given 150. Find the sides of triangle. बहुत easy sum है। एरिया गिवन है कितना? सर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर।
एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये एंगल 90 था ना, हाफ इंटू बेस x ले लूं और हाइट x प्लस 5, किसके इक्वल 150 के। 2 को ऊपर ले जाओ और x को मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर प्लस 5x, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 300 आ जाएगा। देखो मिडल टर्म स्प्लिट कहीं पे भी पड़ती है, 300 को इस साइड ले आए, 300 के फैक्टर जिनको माइनस करें तो 5 आए, 20 and 15, first two last two, x common, x plus 20 minus 15 common, x plus 20, x plus 20 कॉमन आ गया, साथ में क्या बच गया x minus 15, दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल करो, एक x की वैल्यू -20 आ गई, एक x की वैल्यू 15 आ गई, ये क्या कर देंगे हम, रिजेक्ट कर देंगे, तो 15 आ गई, यस सर, ये 15 आ जाएगी, 15 प्लस 5 20 आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड फाइंड हो जाएगी, ये दो साइड तो आई गई ना हमारे पास, 15 आ गई और ये 20 आ गई, तीसरी साइड बाय यूजिंग पाइथागोरस, BC स्क्वायर AB स्क्वायर 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 400, 625 बनेगा और स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट बनेगा, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट आएगा ना BC, चलो मैं यहीं पे डाल देता हूँ, इसके ऊपर तो ज्यादा इजी है, 625 का स्क्वायर रूट कितना 25, ये साइड्स आ गई बच्चे, तीनों साइड्स आ गई हमारे पास, यही फाइंड करनी थी, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Now second last sum of this exercise, 14th sum. If the difference between the sides of a right angle triangle is 3 centimeter, right angle बोल दिया ना बच्चे, A B C, this angle is 90. Difference between the sides of right angle, sides मतलब इन दोनों sides का लेंगे, hypotenuse नहीं लेंगे, हमें दिया है चाहे तो AB minus BC कर दो, चाहे BC minus AB कर दो, मैं AB minus BC कर रहा हूँ, 3 गिवन है, BC को x ले ले, देन AB कितना आएगा, 3 plus x सेंटीमीटर आएगा, यस और नो? हाइपोटेन्यूज क्यों नहीं ली? Yes, sir. बच्चे जब साइड्स बोला होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये साइड्स ही लेनी है अदर देन हाइपोटेन्यूज। ओके सर, AB की वैल्यू 3 plus x ले ली, एरिया सेम टू सेम क्वेश्चन बन गया पिछले सम की तरह, यस सर, हो जाएगा, ट्राई करोगे अभी अपने आप? यस सर, यस सर, उसमें भी एरिया गिवन था, इसमें भी एरिया गिवन है, हाफ बेस x हाइट 3 plus x, वैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करके x की वैल्यू निकाल के फिर पाइथागोरस से ये साइड आ जाएगी, तीनों साइड्स पता है, पेरीमीटर निकल जाएगा, सर यू हैव टू डू इट नाउ। सर ये Yes, 3 sir, प्लस, हो जाएगा। सर आप बता सकते हैं सर ये 3 plus x कैसे बना? ये क्या है, सर AB minus BC, BC की वैल्यू कितनी है x, सर तो माइनस x उस साइड जाएगा तो AB की Yes, वैल्यू sir. नहीं आ जाएगी, yes sir, yes sir. 15th, AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC. AB and AC equal है दोनों, AB and AC equal है, कितने कितने दिए हैं, 30 दिए हैं, BC कितना दिया है, 36 दिया है, AD क्या है, इसका एल्टीट्यूड है, यहां से परपेंडिकुलर है, ये पूरी साइड 36 है, ए पॉइंट O इज मार्क्ड ऑन AD, AD पे कहीं पे पॉइंट O मार्क किया है, सच दैट एंगल BOC इज 90, ये वाला एंगल 90 है, ये मैंने 90 का सिंबल बना दिया, देखो, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABOC, ABOC मतलब ये वाला एरिया फाइंड करना है हमने,
अंडरस्टूड? यस सर। तोड़ वाला सम है क्या? सर, तोड़ में रोड वाला सम है। नहीं, कुछ नहीं है, बहुत इजी है बच्चे। ये बुक में भी दे रखा आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें जो कॉमन इक्वल साइड्स का कॉमन वर्टेक्स है ना, वहां से जो एल्टीट्यूड ड्रॉन होता है वो बाइसेक्ट करता है बेस को, ठीक है? और आल्सो एनी पॉइंट, इस पे जो भी पॉइंट होगा वो क्या होगा, बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिर्फ मैं निचली वाली ट्रायंगल बना देता हूँ एक बार। पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया में से ये निचले वाला एरिया माइनस कर दी तो ऊपर वाला एरिया आ जाएगा। यस सर। हाँ, अभी पता चला है ना इप्सिता को कि इजी है ये तो। सर पहले मेरे को लग रहा था उसका किसी के तरीके से एरिया निकालेंगे, पहले इधर वाली साइड का फिर उधर चलो, वाली साइड। कोई बात नहीं होता। ये 36 है बच्चे। अब इसके अंदर इसको x ले लो, इसको x ले लो, ये एंगल 90 है। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 36 स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम, yes or no? यस सर। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 into 36। एक बार ऐसे ही लिख लो, x स्क्वायर 36 into 36 अपॉन 2, 18 आ गया। x की वैल्यू बच्चे रूट 36 को 36 into 18, x की वैल्यू क्या आ गई, 2 into 18 into 18, 18 बाहर आ गया, 18 रूट 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है कि मीटर है, सेंटीमीटर है। ये साइड आ गई बच्चे 18 रूट 2, ये 18 रूट 2। नाउ अब तुम अब इसके बाद अपने आप करोगे, एबीसी का एरिया निकाल सकते हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे एबीसी का, 1/4 बी रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेस 36 है, रूट 4a स्क्वायर, 4a की वैल्यू कितनी फाइंड की है हमने, दी हुई है 30 का स्क्वायर, बी 36 स्क्वायर। ये अपने आप कैलकुलेट करोगे, हो जाएगा ना कैलकुलेट? यस सर। इस ट्रायंगल का एरिया भी निकल जाएगा। यस सर। इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं क्योंकि एंगल 90 है। आइसोसेलेस का लगाना है, आइसोसेलेस का लगा देना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना है, ओबी इंटू ओसी, मतलब हाफ ओबी इज 18 रूट 2 इंटू 18 रूट 2। कट किया 9, 9 8 72, 7 9 7 16 इंटू 2, 4 6 12 1 3 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका एरिया निकालना है, पूरे एरिया में से ये वाला नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, वो कैलकुलेट कर लिया, ये यहां से कैलकुलेट हो जाएगा, तो ऊपर वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। कर लोगे ना? यस सर, हो जाएगा। यस सर। तो एक्सरसाइज बच्चे हमारी कंप्लीट है। कल हम करेंगे 20B एक्सरसाइज। ओके, स्टार्ट। चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर।